नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए दिखाते हैं आपको सुपरफास्ट खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं के लिए आज सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च करेंगे। पीएम ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे ईमानदार करदाताओं को लाभ मिलेगा, जिनकी कड़ी मेहनत से देश की प्रगति को ताकत मिली है। सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं है, केवल उन्हीं प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों का आयात किया जा सकता है जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव है या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। ऑपरेशन के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुखर्जी को सोमवार को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में केस की फिजिकल हियरिंग शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की समिति ने पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह ली। इसके बाद कोर्ट की फिजिकल हियरिंग की सिफारिश की गई है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ सकता है। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा था। जांच एजेंसी पर होगा फैसला। अब एक्टर शेखर सुमन ने एक बार फिर रिया के खिलाफ आवाज बुलंद की है। शेखर सोशल मीडिया पर लगातार रिया के खिलाफ #अरेस्ट रिया चक्रवर्ती चला रहे हैं। शेखर सुमन ने एक ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की है। आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल पाने के चलते मुंबई के एक क्लब क्रिकेटर ने खुदकुशी कर ली। 27 साल के करण तिवारी ने सोमवार रात मलाड में अपने घर में छत के पंखे से लटककर अपनी जान ले ली। ये जानकारी उनके एक दोस्त ने दी है। भारतीय वायुसेना ने जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर सेंसर बोर्ड में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया कि फिल्म में वायुसेना को खराब छवि में दिखाया गया है। खबरों के मुताबिक फिल्म के अंदर जो लड़का लड़की में भेदभाव वाला मुद्दा उठाया गया है, उस बात से आईएएफ इत्तेफाक नहीं रखती है। आईपीएल के लिए यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोरोना टेस्ट करवाया है। बुधवार को धोनी ने स्वैब टेस्टिंग के लिए निजी लैब को अपना टेस्टिंग दिया। फिलहाल उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन अब सवालों के घेरे में है। अब रूस सरकार ने कहा कि इस वैक्सीन को 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। WHO ने रूस में बने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। WHO का दावा है कि रूस की वैक्सीन का सिर्फ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल हुआ है, जबकि वैक्सीन के सही परिणाम के लिए फेज 3 सबसे ज्यादा अहम है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन को लेकर फार्मा कंपनी मॉडर्ना के साथ समझौता किया है। मॉडर्ना अमेरिका के लिए 10 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगी। इस वैक्सीन का ट्रायल 27 जुलाई से शुरू हुआ था। अगर आप जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जियोमीट जैसे ऑनलाइन मीटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल कॉलिंग रेट्स चुकाने पड़ सकते हैं। इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने यूजर्स को वार्निंग दी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। पाकिस्तानी गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में दिल दिल पाकिस्तान लिखा है। फिलहाल अनूपगढ़ पुलिस ने पाकिस्तानी गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आज से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। दोनों देशों के बीच ये मैच साउथहैम्पटन में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड की नजरें जहां इस टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर रहेंगी, वहीं पाकिस्तान सीरीज में बने रहने की हर संभव कोशिश करेगा। कोरोना की महामारी के बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। अब उसी जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा को मंजूरी मिल सकती है। गहलोत और पायलट गुट के बीच समन्वय बनाने के लिए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि वेणुगोपाल सीएम गहलोत और सचिन पायलट से मंथन के बाद विधायकों से बात करेंगे। पार्टी आलाकमान ने वेणुगोपाल को दोनों कैंप के बीच मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी है। सचिन पायलट और समर्थित विधायकों की घर वापसी के बाद पहली बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में होने वाली बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जयपुर में सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने को कहा है।
देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जयपुर पहुंचे। खन्ना आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के सभी विधायक कोरोना समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेंगे। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस दौरान कोरोना के बाद बनी आर्थिक स्थिति को लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। सियासी रण के बीच ईडी ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामले में पूछताछ की। जयपुर स्थित ईडी दफ्तर में खाचरियावास से करीब 6.5 घंटे की पूछताछ की गई। ईडी की पूछताछ पर मीडिया से मुखातिब हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ नहीं हुई, बल्कि मेरे बैलेंस शीट आय व्यय को लेकर पूछताछ की गई। खाचरियावास ने सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक विधायक नहीं उकसाता तो मैं ऐसा बयान नहीं देता। खाचरियावास हमेशा हाथ के साथ है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस के विलय मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट में बहस अधूरी रह गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार देर शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रतिबद्ध रहकर बेहतरीन काम किया है। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। पायलट ने लिखा, राजीव त्यागी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख पहुंचा। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जोधपुर में 11 लोगों की मौत मामले में सीएम गहलोत ने इंसाफ का भरोसा दिया है। सीएम ने बुधवार गंगाड़ा पहुंचकर 11 पाक विस्थापितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गहलोत सरकार प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में इजाफा कर सकती है। क्रीड़ा परिषद खिलाड़ियों की सूची तैयार करने में जुट गया है। देश में महामारी के आंकड़े डराने लगे हैं। करीब 61,000 नए केसों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आकर अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से मौत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से ऊपर अब अमेरिका 1,67,790, ब्राजील 1,03,099 और मैक्सिको 53,929 है। इससे पहले चौथे स्थान पर ब्रिटेन था। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,217 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि महामारी से एक दिन में 11 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़कर 56,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश के अस्पतालों में करीब 14,000 मरीज इलाज ले रहे हैं, जबकि 39,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के तमाम आला अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा की। डीआरडीए हॉल में हुई बैठक में गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के महामारी के खिलाफ किए गए कार्यों को विश्व भर में सराहना मिली है। कोरोना आंकड़ों के मामले में जोधपुर ने जयपुर को पीछे छोड़ दिया है। जोधपुर में 8,475 केस दर्ज किए गए, वहीं जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 6,821 है। कोटा में पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 3 मौतों के साथ जान गंवाने वालों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया है। कोटा में जांच का दायरा बढ़ने से पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 3,454 सैंपलों की जांच की गई। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूरतगढ़ में चरण सिंह चौक पर रात के कर्फ्यू के बावजूद एक विवाह समारोह में 150 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। शिकायत के बाद भी मौके पर पहुंची पुलिस तमाशबीन बनी रही। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भी कोरोना ने दस्तक दी है। छोटी सादड़ी में 3 कोरोना के मामले सामने आए। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने शहर को सील कर सैनिटाइज किया। अजमेर सेंट्रल जेल में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जेल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 तक पहुंच गई है।
कोटा सेंट्रल जेल में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को महिला जेल से 4 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। भरतपुर में कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका है। आरपीएफ थाने में एक कर्मचारी महामारी की चपेट में आ गया। इसको लेकर रेलवे स्टेशन प्रशासन में खौफ घर कर गया है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल के मैच इस साल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। सीकर के नीमका थाना में लगातार पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उपखंड अधिकारी ने शहर में बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। भरतपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते चिकित्सा विभाग की देखरेख में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें महामारी से बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके तहत आमजन को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के बारे में जानकारी दी गई। कोटा के संजय नगर में इलाके में दूषित खाना खाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में बॉयलर अचानक धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में फैक्ट्री में कार्य कर रहे 3 युवक झुलस गए। दौसा के सदर थाना इलाके में पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक घर की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हादसे में मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अलवर के खोरी कला गांव में झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी मिलने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सीकर के वंदे मातरम चौक पर करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर में नगर निगम की ओर से बनाए गए खुले नाले में एक नील गाय गिर गई, जिसको निगम के कर्मचारियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अलवर के मुंडावर थाना क्षेत्र से एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 घंटे में ही मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के खाजूवाला की केवाईडी नहर में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। नहर में शव देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मंगलवार को दौसा जिले में रेलवे ट्रैक पर एक महिला और एक पुरुष का शव शत विशत हालत में मिला था। पुलिस ने दोनों शव की शिनाख्त कर ली है। 12 के शाहबाद में शराब के नशे में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के कलेक्ट्रेट पुलिया के पास एक व्यक्ति ने ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना पर आरपीएफ कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चूरू के सादुलपुर इलाके में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ। इससे मौके पर भगदड़ मच गई और पुलिस ने बचाव के लिए हवाई फायरिंग की। भरतपुर डी के गांव बरौली चौथ में भूमि विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक को इलाज के लिए डी के रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अलवर के रैणी थाने में महिला से दुष्कर्म के आरोपी कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने लाइन हाजिर कर दिया। महिला से दुष्कर्म के मामले की जांच राजगढ़ थानाधिकारी को सौंपी गई है। कोटा में रिश्वत मांगने के 1.5 दशक पुराने मामले में तत्कालीन सहायक वाणिज्य कर अधिकारी को कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रतापगढ़ की धमोतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप से 936 किलो डोडा चूरा बरामद किया। इस कार्रवाई को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंजाम दिया। चूरू की दूध व खारा पुलिस ने एक ट्रक से 150 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। इसकी तस्करी मौसम्बी की आड़ में की जा रही थी। ये नशे की खेप जावरा एमपी से पंजाब के संगरूर ले जाई जा रही थी। टोंक की निवाई सदर थाना पुलिस ने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया। अलवर की नौगावा थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 21 लीटर देसी शराब जब्त की।
जालौर की भीनमाल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 60 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद की है। बीकानेर में आबकारी पुलिस ने अवैध रूप से देशी शराब और परिवहन के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12 जिला स्पेशल टीम और छबड़ा पुलिस टीम ने 15 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में कालाबाजारी के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालकों में आक्रोश है। लगातार दूसरे दिन मंगलवार को इन संचालकों ने शाम 4 से 6 बजे तक 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखे। बुधवार को जालौर में भीनमाल के वार्ड संख्या 18 गुंदरिया मोहल्ले के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला और पेयजल की समस्या के समाधान की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता के दफ्तर का घेराव किया। कोटा के जय श्री विहार में बने भैरू जी के मंदिर को अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया, जिसको लेकर बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया। जयपुर के लालकोठी इलाके में दुकानदारों के बीच हुए आपसी झगड़े में पत्थरबाजी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। सीकर के जनाना अस्पताल में महिला की मौत मामले में तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही परिजनों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। चूरू के तारानगर में भारतीय किसान संघ का धरना 8वें दिन भी जारी है। बीजेपी पर मांगों का समर्थन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के एफए माइनर पर किसान का धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। ये किसान कंवरपुरा के पास नहर में मिट्टी डालकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। जालौर प्रशासन की अनदेखी के चलते अब जनता ने जर्जर सड़कों की सुध लेनी शुरू कर दी है। व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन समेत कई संगठनों के सहयोग से जगह जगह सड़कों के गड्ढों को मिट्टी डालकर भरा गया। उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल के बाहर अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मौके पर उप महापौर पारस सिंघवी और समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के मनु मार्ग हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के लोगों ने अपना दर्द बयां किया। दरअसल यहां करीब 1.5 साल से घरों के नल में गंदा पानी आ रहा है। भरतपुर डीग की सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग कीचड़ में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उदयपुर की हथनी सोनकली खड़ी नहीं हो पा रही है, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हथनी सोनकली को ठीक करने के लिए मथुरा से 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम उदयपुर पहुंची। कोटा के चंबल नदी में बड़ी संख्या में छोटी मछलियों की मौत हो गई। मछलियों की मौत नयापुरा स्थित चंबल नदी में रियासत कालीन पुलिया के पास हुई है। कोटा शहर के रामपुरा बड़ी समाध स्थल के पास अजगर देखा गया, जिसके बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोटा नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित इस अजगर का रेस्क्यू किया। बुधवार को बीकानेर पुलिस के 2 जवानों ने साहस का परिचय दिया और कोडा कॉलोनी में एक मकान से जहरीले जानवर गोयरा को रेस्क्यू किया। बाद में इस जानवर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। श्रीगंगानगर के सुखड़िया सर्कल पर एक बार फिर से 100 फीट की ऊंचाई पर भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराया गया। सुखाड़िया सर्कल के अलावा यहां के रेलवे स्टेशन पर भी 100 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया जा रहा है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अब टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट पर ऑनलाइन स्लॉट बुक करा सकते हैं। खेल परिषद की ओर से टेनिस और बैडमिंटन में इसकी शुरुआत की गई है। 1 घंटे के स्लॉट के लिए लोगों को 200 रुपए लेकर 400 रुपए तक देने होंगे। झालावाड़ शहर के कब्रिस्तान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीरत पार्क वेलफेयर सोसाइटी की ओर से करीब 300 पौधे लगाए गए। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन एमटी2 की मौत के 12 दिन बाद भी अब तक लापता शावक वन विभाग की टीमों को नहीं मिला है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। पुजारियों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु अपने अपने घरों में भी झांकियां सजाकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्रज में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में आधी रात को विशेष पूजा अर्चना की गई। ये पहला मौका है जब भगवान का जन्म उत्सव बिना भक्तों के साथ मनाया गया।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज जयपुर में सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। ये छुट्टी दोपहर 1:30 बजे रहेगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। झालावाड़ जिला जेल में जन्माष्टमी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कैदियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कैदियों के लिए भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। करौली में भगवान मदन मोहन जी की आस्था के अनोखे नजारे नजर आए। कोरोना के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद होने के चलते श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पाए। सीकर का प्रसिद्ध आस्था धाम खाटू श्याम जी मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन कोरोना फैलने की संभावनाओं के चलते प्रशासन ने कस्बे की सीमाओं को सील कर दिया है और श्रद्धालुओं को वापस लौटाया जा रहा है। भीलवाड़ा के नवग्रह आश्रम में जन्माष्टमी का पर्व पर प्रसिद्ध चित्रकार जी के कदम ने भगवान कृष्ण की आकर्षक रंगोली तैयार की, तो हरीश पवार के भजन की प्रस्तुतियों ने भक्तों का मन मोह लिया। करौली में रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बुधवार को क्षेत्र में पतंगबाजी परवान पर रही। करौली में जन जन की आराध्य भगवान महन मोहन जी मंदिर में परंपरा का निर्वहन किया गया। भगवान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पंडितों द्वारा 101 गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम